जी मेरे लल्लू लाल लोग, कैसे हैं आप लोग। एक बार क्लास चालू करने से पहले बोलिए मैथ महाराज की जय। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे इंटरेस्टेड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। उसका जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नावली है, उसमें जो चतुर्थांश के बारे में पढ़ा जाएगा उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे चतुर्थांश कहते किसे हैं। तो एक समतल पृष्ठ होती है, उसको जो x अक्ष और y अक्ष मतलब दो भागों में बांटा जाता है, और दो भागों में बांटने पे ये चार प्रकार से विभाजित होता है। ठीक है, और उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी पृष्ठ समतल पृष्ठ को एक चौथाई हिस्से को बांट देना, जो x अक्ष और y अक्ष द्वारा चार भागों में बांट देते हैं। और जो भाग होता है वो क्या होता है, प्रत्येक भाग, इसके चार भाग होते हैं और प्रत्येक भाग मतलब 90 अंश के कोण पे बांटते हैं। प्रत्येक भाग को 90 अंश के कोण पे बांटते हैं और उसी को हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो होता है इसको हम x अक्ष कहते हैं, इसको x अक्ष डैश कहते हैं, इसको y अक्ष और इसको y अक्ष डैश कहते हैं। ठीक है, तो जो चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश इसको मानते हैं। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो सभी जो अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, वो सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। जैसे साइन हो गया, कास हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, काट हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सभी धनात्मक होते हैं। ठीक है, जैसे अगर प्रथम चतुर्थांश की बात की जाए तो 0 से लेकर 90 अंश के बीच का जो भी कोण होगा वो किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, उसी तरह से 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे, 90 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो किस में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कोसेक दो ही धनात्मक होते हैं। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कहने का मतलब ये हो गया कि कास, टेन, ठीक है, सेक, काट, ये जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। सभी क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और इनको कैसे लिखते हैं, तो ये लिखा जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा जैसे लिखेंगे वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोसेक 90 प्लस थीटा वो भी किस में आएगा, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। इसी तरह से अगर आप लिखना चाहें तो 180 अंश माइनस थीटा लिखेंगे तो 180 अंश यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इससे ऊपर जैसे जाएंगे तो ये द्वितीय चतुर्थांश की बातें होंगी। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं तीसरे चतुर्थांश है, मतलब जैसे 180 से आगे बढ़ेंगे मतलब 270 वाले में प्रवेश करेंगे, या कहेंगे 180 अंश प्लस थीटा में प्रवेश करेंगे, तो वो हमारे तृतीय चतुर्थांश की बात होगी। और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होगा वो कौन कौन सा धनात्मक होगा, तो एक टेन होगा और दूसरा काट होगा। और अन्य जो चार त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। क्या होंगे, सारे भैया ऋणात्मक होंगे। तो देखिए ये सभी ऋणात्मक होंगे, शेष जो होंगे वो ऋणात्मक, मतलब क्या होंगे, साइन ऋणात्मक होगा और कास ऋणात्मक होगा और कोसेक ऋणात्मक होगा और सेक ऋणात्मक होगा, मतलब चार ऋणात्मक होंगे। और शेष दो जो टेन और काट होंगे सिर्फ और सिर्फ भैया वही धनात्मक होंगे। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं तो इसको हमको अगर व्यक्त करना हो तो कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे लिखेंगे टेन 180 अंश प्लस थीटा, या फिर हम लिख सकते हैं टेन 270 अंश माइनस थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं काट 180 अंश प्लस थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं काट 270 अंश प्लस थीटा, या फिर ये लिख सकते हैं साइन 180 अंश प्लस थीटा। मतलब ये है 180 अंश प्लस थीटा और 270 अंश माइनस थीटा अगर होगा कहीं लिखा तो ये समझिएगा वो तृतीय चतुर्थांश की बात हो रही है। और तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट बस दो ही धनात्मक होते हैं, शेष जो चार होते हैं वो ऋणात्मक ही होते हैं। इसी तरह से जब चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं तो चतुर्थ वाली की बात होगी, तो इसमें कास और सेक कौन कौन भैया, कौन, तो कास और सेक बस दो ही धनात्मक होंगे और शेष क्या होंगे, सभी शेष सभी ऋणात्मक होंगे। तो जब दो धनात्मक होंगे तो चार ही बचते हैं ना, तो चारों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। ठीक है भैया लोग, अब इसमें क्या होता है, जब 270 अंश प्लस थीटा होगा
तो ये आप लोग समझिएगा कि चतुर्थ चतुर्थांश की बात हो रही है। या फिर ये बोला जा सकता है 360 अंश माइनस थीटा अगर कहीं लिखा है तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, चतुर्थ चतुर्थांश की बात होगी। ठीक है बच्चे। तो आप लोग फिर से एक बात देख लीजिए, अगर प्रथम चतुर्थांश की बात की जाए तो प्रथम चतुर्थांश में साइन भी धनात्मक होगा, काश भी धनात्मक होगा, टेन भी धनात्मक होगा, कोसेक भी धनात्मक होगा, सेक भी धनात्मक होगा और काट भी धनात्मक होगा। मतलब अगर 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो तो आप कहेंगे ये प्रथम चतुर्थांश है। या फिर अगर हम यहाँ से ऐसे चलते हैं तो ये 90 होगा, फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे तो कितना होगा, ये 80 होगा, 180, ये होगा 270, ठीक है, और ये होगा 360, और 360 से जैसे आगे थोड़ा भी बढ़े यहाँ तक 360, यहाँ 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा जैसे होगा ये पुनः प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा, और प्रथम चतुर्थांश में 360 अंश प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो इसमें तो ये हो गया सारे धनात्मक होंगे, इसमें साइन और कोसेक बस धनात्मक होगा, बाकी जो होगा वो कौन कौन सा ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसमें होगा टेन ऋणात्मक होगा, इसमें कौन होगा, काट ऋणात्मक होगा, इसमें और कौन सा हो जाएगा, तो काश ऋणात्मक होगा, और कौन सा ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसके बाद काट के बाद क्या हो ऋणात्मक रह जाएगा, तो सेक ऋणात्मक होगा। मतलब ये चारों जो होंगे ऋणात्मक होंगे। उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में तो साइन ऋणात्मक होगा, ठीक है, इसके बाद साइन के बाद काश ऋणात्मक होगा, फिर कौन सा ऋणात्मक होगा, तो यह सी सेक ऋणात्मक होगा, उसके बाद कोसेक ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये चारों ये और ये चारों क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, केवल टेन और काट धनात्मक होगा। उसी प्रकार चतुर्थ में आएंगे, ये चतुर्थ हो गया, तो इसमें जो होगा काश ऋणात्मक होगा, काश धनात्मक होगा और सेक धनात्मक होगा। और कौन कौन ऋणात्मक हो जाएगा, तो इसमें जो होगा साइन ऋणात्मक हो जाएगा, इसके बाद कौन ऋणात्मक होगा, तो काट ऋणात्मक होगा, टेन ऋणात्मक होगा, फिर और कौन ऋणात्मक हो जाएगा, तो कोसेक ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये सब ऋणात्मक ही होंगे। ठीक है बच्चे। देखिए मेरे लल्लू लाल लोग, इसको तालिका द्वारा भी समझा जा सकता है। कैसे, तालिका बना के भी इसको समझा जा सकता है कि किस चतुर्थांश में साइन, कास, टेन, काट और कोसेक, सेक प्लस होता है और कौन से चतुर्थांश में माइनस होता है। ठीक है, आते हैं तो देखिए साइन जो होता है, देखिए साइन जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश में प्लस में होता है, कास प्लस में होगा, टेन प्लस में होगा, कोसेक प्लस में होगा, सेक प्लस में होगा, काट प्लस में होगा। मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे क्या होंगे, प्लस में ही होंगे। किस में होंगे, प्लस में होंगे। इसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो देखते हैं साइन प्लस में होगा, कास माइनस में होगा, काट टेन माइनस में होगा, कोसेक प्लस में होगा, सेक माइनस में होगा, काट माइनस में होगा। ये किसकी बात हो रही है, तो द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। इसी तरह से तृतीय की बात करें तो तृतीय में साइन माइनस में होगा, कास माइनस में होगा, टेन प्लस में होगा, कोसेक माइनस में होगा, सेक माइनस में होगा और काट क्या होगा, प्लस में होगा। काट किस में होगा, प्लस में। इसी तरह चतुर्थ की बात कर दें, चतुर्थ चतुर्थांश की, तो इसमें साइन क्या होगा, माइनस में होगा, कोसेक कास क्या होगा, माइनस प्लस में होगा, काट क्या होगा, टेन माइनस में होगा, फिर कोसेक माइनस में होगा, फिर सेक प्लस में होगा, फिर काट जो होगा माइनस में होगा। कहने का मतलब ये है कि आप तालिका बना के भी इसको समझ सकते हैं। तो कहेंगे साइन जो होगा प्रथम चतुर्थांश में प्लस होगा, कास प्लस होगा, तो इसको ऐसे हम लोग भी समझ सकते हैं तालिका के द्वारा। मेरे लल्लू लाल लोग, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जिस फार्मूले को हमने पहले समझा है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो देखिए ये लिखा है 90 माइनस थीटा, मतलब किस चतुर्थांश की बात हो रही है, तो प्रथम चतुर्थांश की। तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है, तो प्रथम चतुर्थांश में साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होगा, काट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। देखिए कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा होगा।
और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा। मतलब प्रथम चतुर्थांश में देखिए ये भी प्लस, मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपके क्या होंगे, प्लस में होंगे। 90 प्लस थीटा, ये माइनस था ये प्लस था, तो 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, मतलब दूसरे में साइन प्लस में होता है, ये बताया गया था आप लोगों को। कास 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, यानी कि कास जो होता है वो माइनस में होता है। तो कास किस में बदलेगा, साइन में। कास किस में बदलेगा, साइन में। यहाँ देखिए साइन कास में बदल रहा है, कास साइन में बदल रहा है, टेन काट में बदल रहा है, और काट टेन में बदल रहा है, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदल रहा है। इसी तरह से साइन कास में बदल रहा है, तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, और टेन 90 प्लस थीटा माइनस काट थीटा, और काट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा। तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। और 180 अंश माइनस थीटा लिखा है, मतलब ये भी द्वितीय चतुर्थांश का ही बात हो रहा है, क्योंकि 180 अंश तक तो हमारा द्वितीय चतुर्थांश ही होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 180 अंश प्लस थीटा मतलब 180 अंश माइनस थीटा, मतलब द्वितीय चतुर्थांश की बात हो रही है। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, साइन 180 अंश माइनस थीटा साइन थीटा होता है, मतलब 180 अंश माइनस थीटा, मतलब 180 अंश माइनस थीटा जो होता है साइन साइन में ही बदलता है, कास कास में ही बदलता है, टेन टेन में ही बदलता है, और काट काट में बदल के हो जाता है, और सेक सेक में ही परिवर्तित रहता है, कोसेक कोसेक में ही परिवर्तित रहता है, मतलब कोई चेंजिंग नहीं होती है 180 अंश माइनस थीटा में। ठीक है बच्चों, देखिए मेरे लल्लू लाल, अगला 180 अंश प्लस थीटा, मतलब 180 अंश प्लस थीटा जो होगा वो तृतीय चतुर्थांश में जाएगा। तो इसमें जो होगा साइन 180 अंश प्लस थीटा जो होगा माइनस साइन थीटा होगा। तृतीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो तृतीय चतुर्थांश में जो साइन होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, और साइन साइन में ही बदल के हो जाता है। ठीक है, कास 180 अंश प्लस थीटा माइनस कास थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा टेन थीटा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में टेन और काट जो होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, और काट 180 अंश प्लस थीटा काट थीटा होगा, ये देखिए प्लस में है। सेक 180 अंश प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कोसेक 180 अंश प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश माइनस थीटा, मतलब ये भी तृतीय चतुर्थांश की बात हो रही है, बस लिखने का एक तरीका अलग है। ठीक है, तो देखिए साइन 270 अंश माइनस थीटा माइनस कास थीटा, क्योंकि 180 अंश जो होता है वो कास में ही बदलता है, काट काट में बदलता है, साइन साइन में बदलता है, लेकिन जब 270 अंश की बात होगी तो साइन कास में बदलेगा। तो साइन 270 अंश माइनस थीटा, ये तृतीय चतुर्थांश की ही बात हो रही है, लेकिन ये जो अनुपात है उसका मतलब रूपांतर हो जा रहा है, मतलब इसका रूप जो होता है परिवर्तित हो जा रहा है। तो साइन 270 अंश माइनस थीटा माइनस कास थीटा, कास 270 अंश माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 270 अंश माइनस थीटा काट थीटा। तो ये देख लीजिए, और ये देखिए 270 अंश प्लस थीटा, ये आपका चतुर्थांश की बात हो रही है। 270 अंश प्लस थीटा चतुर्थ की बात हो रही है, चतुर्थांश की। तो इसमें देखिए ये साइन 270 अंश प्लस थीटा जो होता है माइनस कास थीटा होता है, मतलब कास साइन में बदलेगा, टेन काट में बदलेगा, और काट टेन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा, कोसेक सेक में बदलेगा। बस अंतर क्या हो जाएगा, चिन्ह का अंतर हो जाएगा। तो जो तृतीय चतुर्थांश में चतुर्थ में क्या क्या हो, चतुर्थ मतलब एक कह सकते हैं आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, मतलब आफ्टर का मतलब ये हो जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश हाल वाला, मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरे में साइन, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक वो प्लस में होगा, और तीसरे में क्या होगा, टेन और काट प्लस में होगा, और चतुर्थ में क्या होगा, जो होगा ये देखिए चतुर्थ में क्या हो रहा है, कौन सा प्लस में हो रहा है, तो देखिए कास, और कास का उल्टा क्या होता है, कोसेक, नहीं कास का उल्टा सेक होता है। तो यही दो प्लस में होगा, बाकी सब क्या होंगे, माइनस में होंगे। ठीक है, तो ये भी एक रूप है लिखने का, ये कोणों को। ये बच्चों आगे 360 अंश माइनस थीटा, मतलब 360 अंश माइनस थीटा जो होगा वो चतुर्थ की बात हो रही है, चतुर्थांश की।
तो साइन 360 अंश माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, काट 360 अंश माइनस थीटा माइनस काट थीटा होगा, कास 360 अंश माइनस थीटा कास थीटा होगा, सेक 360 अंश माइनस थीटा सेक थीटा होगा। देखिए टेन 360 अंश माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, कोसेक 360 अंश माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होगा। अब देखिए 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश प्लस थीटा जो होगा ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा, क्योंकि आप लोग यहाँ देखिए जैसे चतुर्थांश ऐसे बना है तो यहाँ से चालू होगा तो ये 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब 360 प्लस थीटा हो जा रहा है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। तो ये एक 360 अंश प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आ जा रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश में सारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसलिए ये सारे मान जो होते हैं ये प्लस में होते हैं। ठीक है, देखिए मेरे लल्लूलाल, जो सूत्र बताया गया है उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अगर ध्यान से सूत्र को देखे होंगे तो जो देखे हैं उसी को हमने इस तरह से लिखा है, ध्यान दें। जैसे कह रहा है कि कोणों को केवल 90 प्लस माइनस थीटा या 180 अंश प्लस माइनस थीटा या 270 अंश प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा में बदलते हैं। तो वही लिखा गया था सूत्र में, ये भी लिखा गया यदि कोण 90 प्लस माइनस थीटा या 270 अंश प्लस माइनस थीटा में बदला गया है। तो देखते होंगे कि लिखा गया होगा कि जो साइन है वो कास में बदलेगा, साइन जो है कास में बदलेगा, और कास साइन में बदलेगा, टेन काट में बदलेगा, काट टेन में बदलेगा, सेक जो होगा सेक किस में बदलेगा, तो सेक जो होगा वो कोसेक में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए यदि तीसरा पॉइंट ये है कि यदि कोण 180 अंश प्लस माइनस थीटा या 360 अंश प्लस माइनस थीटा में बदला गया हो तो फलन नहीं बदलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 180 अंश प्लस थीटा है तो अगर मान लीजिए साइन 180 अंश प्लस थीटा लिखा गया है तो साइन थीटा होगा, कास 180 अंश प्लस थीटा होगा तो कास मतलब कास में बदलेगा, या फिर ये लिखा गया होगा 360 अंश प्लस थीटा तो साइन 360 अंश प्लस थीटा जो दिया होगा तो वो साइन में ही बदलेगा, या फिर ये होगा टेन 360 अंश प्लस थीटा होगा तो वो टेन में ही बदलेगा। मतलब ये है कि उसके मतलब चिन्ह जरूर बदल जाएंगे लेकिन साइन साइन में ही रहेगा, कास कास में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, मतलब ये सब नहीं बदलेगा, मतलब अनुपात नहीं बदलेगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि यदि कोण माइनस थीटा में हो तब भी फलन नहीं बदलते हैं। मतलब ये है, यहाँ पे आप देखें साइन प्लस माइनस थीटा तो ये देखिए प्लस माइनस साइन थीटा ही होगा, लेकिन कास में ये कंडीशन नहीं होता है। अगर साइन में कास में अगर कास में प्लस में दिया हो कास प्लस थीटा तो कास थीटा ही होगा, और कास माइनस में भी अगर थीटा हो तो ये प्लस में कास थीटा होता है। ठीक है, तो ये थे जो फार्मूला है वो इस प्रकार थे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का घंटी ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।